अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस के अंदर होने वाला हरारती फैलाव। सबसे पहले हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सारा ही हमने शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और इसी में से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो हम इन्हीं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के रख देंगे तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। गैस के हरारती फैलाव को बयान करें, उसको उसकी वजाहत करें। क्या होता है जी? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट। तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है जब तक उसका जो है प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो इसको हम गैस की थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा कि गैस की थर्मल एक्सपेंशन की वजाहत करें या गैस के हरारती फैलाव की वजाहत करें। जवाब क्या होगा? जब हम किसी गैस का दर्जा हरारत बढ़ाते हैं तो अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसे गैस की थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। नीचे मिसाल भी दी हुई है, ये आप डायग्राम देख लें इसकी, कि ये देखें प्रेशर जितना यहाँ पर है इसमें है उतना ही प्रेशर यहाँ पर है। सिर्फ क्या है, यहाँ ये देखें ये ब्लू कलर है तो ये सिम्बलाइज कर रहा है कि ये अब इसका जो टेम्परेचर है वो कम है। अब ये यहाँ पर ये जो ऑरेंज सा कलर है ये बता रहा है कि हमने इसको हीट अप कर लिया है। तो जब हमने हीट यहाँ पर दी है तो इसका दर्जा हरारत 20 डिग्री था, डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर दर्जा हरारत 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वॉल्यूम में इजाफा हो गया है। ठीक है, वरना वॉल्यूम यहाँ पे होना चाहिए था, अब ये वॉल्यूम यहाँ पे पहुँच चुका है। तो जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में भी इजाफा हो सकता है, वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये कर्सर इस तरह ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा, ये इस तरह वो सिर्फ मूव करता है, वरना मैं आपको ये इस तरह घुमा के दिखाता कि ये यहाँ से हम वैसे समझ लेते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। तो गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए दर्जा हरारत को बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और इसको हम गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं या हरारती फैलाव कहते हैं। व्हाट हैपन्स टू द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, और इनकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। सवाल ये बनेगा कि दर्जा हरारत बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स और उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ और उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या वाक़या होता है। अच्छा, इसका जवाब क्या है? एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, जब गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। हम ये तस्वीर में देख लें कि ये थोड़ी हद तक ये कम हरकत कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जब देखा कि इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ज़्यादा दूर तक हरकत कर रहे हैं। और जब इनकी हरकत में इजाफा हुआ है तो हरकत की वजह से जो है मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमने क्या समझा यहाँ तक कि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। दिस कॉजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर। तो अब वो क्या करते हैं, एक तो हरकत तेज तेज करते हैं, एंड कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली एंड फोर्सफुली, ज़्यादा कसरत से टकराते हैं और ज़्यादा ज़ोर से टकराते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के साथ। ठीक है, अब ये बार बार आके कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे। पहले ये कम टकरा रहे थे, अब ये ज़्यादा टकराएंगे। एक तो टकराएंगे तादाद में ज़्यादा, और दूसरा ज़्यादा ताकत से टकराएंगे। पहले अगर एक दफ़ा टकरा रहे तो 10 दफ़ा टकराएंगे। पहले अगर समझ लो 2 न्यूटन की फोर्स से टकरा रहे तो 10 न्यूटन की फोर्स से टकराएंगे। एक तो ताकत भी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा इसका जो कसरत है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। 10 कोलिजन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल्स, तो इस वजह से फिर ये जो कंटेनर है इसकी जो सारी दीवारें हैं इन पर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। ये जो सारी दीवारें हैं इनके ऊपर आकर प्रेशर लगेगा। ओहो, अच्छा
अब सवाल क्या बनेगा कि जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा कसरत से और ज़्यादा ताकत के साथ उस कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं या उस बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। और ये दीवारों के साथ टकराने की वजह से कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर बढ़ता है या उस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे और इस वजह से कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। हाउ डज गैस बिहेव, गैस किस तरह बिहेव करती है व्हेन हीटेड इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, जब उसको हम गैर लचकदार कंटेनर में गर्म करते हैं वर्सेस अ फ्लेक्सिबल कंटेनर, या जब उसको हम एक लचकदार कंटेनर में गर्म करते हैं तो फिर उसके साथ क्या होता है। तो सवाल ये बनेगा कि गैस के साथ क्या वाक़या होता है अगर उसको लचकदार कंटेनर में गर्म करें बनिस्बत उसके अगर उसको हम गैर लचकदार कंटेनर में गर्म करें तो फिर उसके साथ क्या पेश होता है या क्या वाक़या होता है। इफ़ अ गैस इज़ इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, अगर गैस किसी गैर लचकदार कंटेनर में हो द इंक्रीज्ड कोलिजन लीड्स टू द राइज इन टेम्परेचर, तो जब टकराव था वो ज़्यादा हो गया है। पिछले सवाल में हम डिस्कस करके आए ना कि वो ज़्यादा तेज़ी से टकराना शुरू कर देते हैं। अब टकराव ज़्यादा हो गया है तो प्रेशर में इजाफा भी ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। हाउएवर इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर, ताहम अगर कंटेनर है फ्लेक्सिबल लचकदार है, द वॉल्यूम कैन एक्सपैंड इटसेल्फ, तो अब जो वॉल्यूम है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। अब उसके पास जगह है ना तो वो फैलना शुरू कर देगा। अलाउइंग प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट, और इस वजह से फिर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। कि अगर सूरत हाल क्या बन गई कि अगर तो है नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर तो फिर जब कुलयन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से चूंकि वो फ्लेक्सिबल है तो वो फैल जाएगा, तो प्रेशर भी दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा, सारी जगह पर फैल जाएगा। देखें ये वाला आपका कंटेनर जब हमने इसको गर्म किया तो चूंकि ये फैल सकता था तो ये फ्लेक्सिबल था ना, तो ये वॉल्यूम ये जो था यहाँ की बजाय ढक्कन इसका यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर ये यहाँ पर फिक्स हो जाता तो फिर क्या होता, फिर ठा ही होना था, इसमें फट जाना था, क्योंकि उसको फैलने की तो जगह नहीं मिलनी थी। और ये जो था ये ज़ोर से इन्होंने टकराना था, प्रेशर बढ़ाना था, और जब इन दीवारों पर प्रेशर पड़ना था तो इन दीवारों ने टूट जाना था और इसने फट जाना था। अच्छा, अब इसका सवाल क्या होगा जी कि गैस लचकदार कंटेनर में और गैर लचकदार कंटेनर में किस तरह बिहेव करती है या किस तरह क्या रवैया दिखाती है जब उसको गर्म किया जाता है। तो उसका जवाब यह है कि अगर गैस को किसी गैर लचकदार कंटेनर में गर्म किया जाएगा तो उस कंटेनर की दीवारों पर टकराव की वजह से दबाव बढ़ जाएगा। ताहम अगर कंटेनर फ्लेक्सिबल है या ताहम अगर कंटेनर लचकदार हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर फिर नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। वो टकराव की वजह से जो दबाव बढ़ना था उसकी वजह से उतना फैलाव ज़्यादा हो गया, तो फिर दोबारा उनको स्पेस मिल गई तो वो आसानी से वहाँ फिर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। स्टेट चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपने बयान करना है। अब जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस की मदद से अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो अगर तो सिंपल क्वेश्चन आता है स्टेट चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बयान करें, तो फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ ये बयान करता है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे। और अगर आप इसको लॉन्ग की शक्ल में लिख रहे हैं तो फिर आपने ये लाइन ऐसे शुरू करनी है, द बिहेवियर अलाइंस विद द चार्ल्स लॉ, इसका ये रवैया चार्ल्स लॉ से मुताबिकत रखता है, विच स्टेट्स, जो ये बयान करता है दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो ये हमारा है जी सवाल क्या हो सकता है कि उर्दू मीडियम के लिहाज से एक्सप्लेन कर दो कि चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ बयान करता है कि गैस का वॉल्यूम उसके दर्जा हरारत के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रास्त मुतनासिब होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे। और अगर इसको लॉन्ग में इस्तेमाल करें तो फिर इस तरह से लिखेंगे कि गैसेस का ये रवैया, वो जो आप पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में आप बयान करके आ चुके हैं। पीछे आपने क्या बयान किया था कि वो लचकदार में तो वो फैल जाएगा और गैर लचकदार में वो प्रेशर बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर कहोगे कि इसका ये जो रवैया है, गैसेस का ये रवैया चार्ल्स लॉ से मुताबिकत रखता है। चार्ल्स लॉ ये बयान करता है कि गैस का वॉल्यूम उसके दर्जे हरारत के रास्त मुतनासिब होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे। इस तरह से हम लिख देंगे। एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, वजाहत करें कि कैसे गैसेस का फैलाव हेल्प अ हॉट एयर बैलून, एक हॉट एयर बैलून को मदद देता है टू राइज, ऊपर उठने में। सवाल ये है, सवाल इस तरह से बनेगा कि कैसे गैसों का वजाहत करें कैसे गैसों का फैलाव हॉट एयर बैलून को ऊपर उठने में मदद देता है, इस गुब्बारे को कैसे उठने में मदद देता है। हाँ, अच्छा जी, पहले हम डायग्राम की वजाहत कर लें। डायग्राम कुछ इस तरह से है कि पहले हमारे पास ये इस तरह से है, ये एक गुब्बारा है। इसके अंदर जो देखें जो गैस का मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास मौजूद हैं, ठीक है। हमने इसको गर्म करना शुरू किया। अब जब हम गर्म करेंगे तो इसके ये देखें वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर फैलना शुरू हो जाएंगे। ये दूर दूर हो गए। अब जब दूर दूर हो जाएंगे तो इनकी डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर समझ लें, डेंसिटी क्या है। डेंसिटी दरअसल मॉलिक्यूल्स का रश है। अगर मॉलिक्यूल्स का रश ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूल खुले खुले बैठे हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब है रश कम है, यानी कि डेंसिटी भी कम है। रश कम है तो डेंसिटी कम है, रश ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है। अगर थोड़ी जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, रश ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। उसी जगह पर ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो रश कम हो गया, रश कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो गई। अब जब हमने ये समझ लिया है कि डेंसिटी कम कब होती है और ज़्यादा कब होती है, जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे रश ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। मॉलिक्यूल दूर दूर है, रश कम है, डेंसिटी कम है। ये बात समझ आ गई। और डेंसिटी कब कम होती है, ये ज़्यादा होती है अगर वो चीज़ ठंडी है तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि करीब करीब आ गए ना, रश ज़्यादा हो गया। जब उनको गर्म किया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो रश ज़्यादा हो गया, रश कम हो गया। मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, रश कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो गई। यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब अगला पॉइंट जो आपने समझना है वो ये है बेटा कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे उतर जाएगी। पानी में लकड़ी इसलिए तैरती है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, लकड़ी की डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर उठ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल का रश ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, ज़्यादा है, वज़न एक अलग चीज़ होती है, मास ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, वो नीचे हो जाएगी। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ये असूल आपको समझ आ गया। अब होता क्या है कि बेटा यहाँ पर अभी थे ये करीब करीब, डेंसिटी थी ज़्यादा, हमने इसको कर दिया गर्म, इसकी डेंसिटी हो गई कम और इसने ऊपर उठना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो ठंडी हवा है उसको इसने बाहर निकालना शुरू कर देगा। ठंडी हवा बाहर निकलेगी, गर्म हवा ऊपर होगी, वो ठंडी हो वो उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर उठना शुरू होगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी। वो नीचे की जो ठंडी हवा है नीचे की तरफ आ रही है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो ग्रेविटी के ऑपोजिट साइड पे पुल लगाएगी। वो हमने पढ़ा ना, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ठंडी हवा बाहर निकल रही है, ठंडी हवा यहाँ से नीचे की तरफ जोर लगाएगी और वो इसको ऊपर की तरफ भेजेगी। ये कर्सर क्यों यहाँ पे रुक गया? अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये जो ठंडी हवा नीचे की तरफ निकलेगी और गर्म हवा को वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी तो वो ऊपर चली जाएगी। आई होप कि कुछ इसका गड़बड़ ना हो गई हो फाइल में। कर्सर गलत जगह पे टच हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया, एक तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ मॉलिक्यूल्स का रश भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल का रश भी कम होगा। जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर उठ जाएंगे, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएंगे। जब वो नीचे निकलेंगे तो ऊपर वाली को, कम वाली को ऊपर धकेल देंगे। तो इस तरह ये हमारे यहाँ जो गुब्बारा है इसको लिफ्ट की फोर्स मिल जाएगी, ये ऊपर उठना शुरू कर देगा। ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। ये देखें, ये करीब करीब है, कोल्ड है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। देखें मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, और ये जो फैल गया है, एक्सपैंड कर गया, तो अब इसकी डेंसिटी कम हो गई है।
क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। समझ आ गई? अच्छा, अब हम सवाल को समझ लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ गैसेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ एंड वेरियस इंडस्ट्रीज़। जो गैसों का फैलाव है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इन हॉट एयर बैलून, मिसाल के तौर पर हॉट एयर जो बैलून है उसमें द एयर इनसाइड इज़ हीटेड, उसके अंदर की जो हवा है उसको गर्म किया जाता है। कॉजिंग इट टू एक्सपैंड, और नतीजतन वो फैल जाती है। जैसे यहाँ पर फैल गई है तो हल्की हो गई है, हल्की है तो फिर ऊपर उठ जाएगी। एंड बिकम्स लाइटर, और वो हल्की हो जाती है। देन द कूलर एयर आउटसाइड, और बाहर की जो हवा है, ये देखिए ये बाहर की हवा ये ठंडी है तो ये नीचे की तरफ जोर लगाएगी, इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। दिस मेक्स द बैलून राइज, और इस वजह से जो गुब्बारा है ये फिर ऊपर उठना शुरू कर देता है, इसको ये लिफ्ट की फोर्स मिल जाती है। तो सवाल होगा जी कि हॉट एयर बैलून में गैसों का फैलाव कैसे उसको ऊपर उठने में मदद देता है। जवाब होगा गैसों का फैलाव हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और बहुत सी इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर हॉट एयर बैलून में अंदर की हवा को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है और हल्की हो जाती है बनिस्बत बाहर की हवा से जो ठंडी होती है, जबकि बाहर की हवा ठंडी होती है। वैसे भी लिख सकते हैं कि अंदर की हवा गर्म हो जाती है और वो फैल जाती है और हल्की हो जाती है, जबकि बाहर की हवा ठंडी रहती है और वो इससे वज़नी होती है। इस वजह से गुब्बारा जो है वो ऊपर उठना शुरू कर देता है, या ये गुब्बारे को ऊपर उठा देती है, उसको लिफ्ट दे देती है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, हाउ इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज यूटिलाइज्ड इन कार इंजन्स, कि गैसेस का जो फैलाव है उसको कार के इंजन्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखा, मैंने वही बताया ना कि आप अगर उसी को लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में लिख रहे हैं तो फिर आपने ये सिमिलरली का लफ्ज़ लिखना है इसी तरह, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो फिर आपने सिमिलरली का वर्ड काट देना है, या उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसी तरह का वर्ड काट देंगे, फिर वो उसे लिखेंगे इन कार इंजन्स यहाँ से, और आई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि लेटर का जो पहला जो किसी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इन कार इंजन्स, कार के इंजन्स में फ्यूल बर्न्स, ईंधन जलता है, एंड प्रोड्यूसेस पैदा करता है हॉट गैसेस, गर्म गैसों को पैदा करता है, दैट एक्सपैंड क्विकली, जो तेज़ी से फैलती हैं। दिस पुशेस द पिस्टन एंड मेक्स द व्हीकल मूव, ये क्या करता है, ये पिस्टन को मूव करता है और जो गाड़ी है वो आगे चलती है। अब पहले मैं आपको ये जो सवाल है वो समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि सवाल ये बनेगा कि गैसों के हरारती फैलाव को कार के इंजन्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा सवाल हो गया। आप कहोगे कि जवाब उसका होगा कि गाड़ी के या कार के इंजन्स में ईंधन जलता है और गैसें अचानक से फैलती हैं, एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड क्विकली। हाँ, ईंधन जलता है और गर्म गैसें पैदा करता है जो कि तेज़ी से फैलती हैं। गाड़ियों के इंजन में ईंधन जलता है जो गर्म गैसें पैदा करता है जो कि तेज़ी से फैलती हैं, और ये गैसों का फैलाव पिस्टन को धकेलता है और गाड़ी हरकत करती है। अब मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम कि दरअसल किस तरह से होता है। कि ये देखें, यहाँ इसके अंदर आता है जी इग्निशन, जो भी हमारा फ्यूल है वो आता है इसके अंदर, ठीक है। ये अभी ऊपर है, ये पिस्टन अभी यहाँ पर है ना, यहाँ पर नहीं होगा, ये इस जगह पर ऊपर होगा, ये इस जगह पर होगा। यहाँ पर आता है जनाब पेट्रोल, उसका अमेज़ा आता है, हवा होती है उसके साथ। तो ये जो होता है, ये प्लग लगा हुआ है ना, ये स्पार्क करता है। जब ये स्पार्क करता है तो यहाँ पर जो पेट्रोल या जो डीजल होता है उसको शोला मिलता है और वो धमाके से फटता है। जब वो धमाके से फटता है तो इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ की तरफ धकेल देता है। जब ये नीचे धकेलता है तो पिस्टन नीचे हो जाता है। आगे इसके साथ ये फ्री व्हील अटैच होता है। तो ये फ्री व्हील फिर जब ये नीचे को धकेला जाता है ना तो ये फिर ऊपर इसको जो है ये यहाँ पर आ जाता है। तो ग्रेविटी के असर में इस फ्री व्हील ने फिर नीचे की तरफ चले जाना होता है। तो ये बेटा इस तरह से मूव नहीं कर रहा, तो इसने फिर घूम के इसी जगह पर आ जाना है, ठीक है। इसने पिस्टन धकेल के इसको ऊपर लेके जाता है, तो ग्रेविटी की वजह से ये फिर दोबारा इसने खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाना होता है। आप समझ लें स्प्रिंग की तरह के काम करता है कि पिस्टन धमाके से जैसे ही नीचे आता है तो ये दोबारा उसको फिर पिस्टन को नीचे से फिर दोबारा ऊपर धकेल देता है। ये वाला जो फ्री व्हील है ना, ये दोबारा इसको ऊपर धकेल देगा।
देगा। यहाँ धमाका होगा, गैसें फटेंगी, पिस्टन को यहाँ से यहाँ मूव कर देंगी। ये वाला जो है ये दोबारा फिर इस पिस्टन को यहाँ मूव कर देगा, फिर धमाका होगा, फिर पिस्टन नीचे आएगा, और ये जो है ये आगे जाके इसकी ये शाफ्ट के ज़रिए जुड़ा होगा टायर्स के साथ, और जब ये रोटेट करेगा ये तो ये ऊपर नीचे होगा, ये रोटेट होगा, और इसकी रोटेशन की वजह से आगे व्हील रोटेट होंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि ये वाला जो पिस्टन है इसने यहाँ पे जाना है, यहाँ गैसों को धमाका होना है, इस इग्निशन की वजह से उसने दोबारा इसको नीचे को धकेलना है। जब इसने नीचे को धकेलना है तो ये जो पिस्टन है पिस्टन ने इस वाले व्हील को ऊपर को धकेल देना है। पिस्टन जब नीचे आ गया तो ये वाला जब दोबारा फिर यहाँ पर आएगा तो ये दोबारा फिर पिस्टन को ऊपर इसी जगह पे धकेल देगा। ये पिस्टन के लिए स्प्रिंग का काम करेगा, पिस्टन नीचे ऊपर हरकत करता रहेगा। ये व्हील इसको ऊपर भेजेगा, यहाँ पे धमाका इसको नीचे भेजेगा, ये व्हील ऊपर भेजेगा, धमाका नीचे भेजेगा, और इसी तरह ये टक 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 वो गाड़ी चलती रहेगी। जब उसको वो स्पार्क मिलता रहेगा तो वो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे हरकत करता रहेगा। अच्छा, आगे जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सपेंडिंग, ये मैंने मेरे ख्याल हाँ सवाल मैंने समझा दिया था, अगर नहीं भी है समझाया तो चलो फिर दोबारा समझा देता हूँ कि गैसों के हल्की फैलाव को गाड़ियों के इंजन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के इंजन में ईंधन जलता है और गर्म गैसें पैदा करता है जो कि तेज़ी से फैलती हैं, और इस तरह और ये तेज़ी से पैदा होने वाली गैसें पिस्टन को धकेलती हैं और गाड़ी हरकत करती है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, और गाड़ी की हरकत करने का जो सारा मैकेनिज़्म है वो भी मैंने आपको समझा दिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सपेंडिंग एयर इन वेदर पैटर्न्स, हवा के फैलाव का मौसमों के नमूने पर या मौसरों के असरात मौसरों की तब्दीली पर, पैटर्न का मतलब वैसे तो नमूना होता है, यानी मौसम की सूरत हाल पर कह लें आप कि गैस के फैलने का मौसम की तब्दीली पर या मौसम की सूरत हाल पर क्या असर होता है। इन वेदर पैटर्न्स, मौसम की सूरत हाल में वार्म एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस, जो गर्म हवा है हम हॉट एयर बैलून में सारा पढ़ के आ गए हैं कि जैसे ही गैस गर्म होती है तो वो फैलती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है। तो हवा भी तो एक तरह से गैस ही है कि मौसम के नमूनों में दरअसल ये होता है कि गर्म हवा फैलती है और ऊपर उठ जाती है। गैसों का ये ऊपर उठना या हवा का ये गर्म होकर ऊपर उठना प्रेशर में तब्दीली, प्रेशर पर असरअंदाज होता है। ठीक है, जब प्रेशर पर असरअंदाज होता है तो नतीजतन हवा और मौसम भी तब्दील हो जाते हैं। सवाल होगा कि गैसों का हवा का फैलना मौसम की सूरत हाल में क्या किरदार अदा करता है। जवाब होगा मौसम में तब्दीली के लिए गर्म हवा फैलती है और ऊपर उठ जाती है। हवा का ये ऊपर उठना प्रेशर पर असरअंदाज होता है, नतीजतन हवाएं और मौसम बदल जाते हैं। ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ अनकंट्रोल्ड, क्यों है अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन, फैलाव, गैसों का बेकाबू फैलाव ऑफ गैसेस का बेकाबू जो फैलाव है डेंजरस है, ख़तरनाक है। फॉर एरोसोल कैंस एंड गैस सिलेंडर्स, जो एरोसोल कैंस होते हैं यानी ये जो तेल है इसके जो डब्बे होते हैं इनके लिए, और जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं इनके लिए क्यों ख़तरनाक होता है। अगर बेकाबू हो गए गैसें फैलना शुरू कर दें तो उसके लिए क्यों ख़तरनाक होती है। तो वही बात कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप हाउएवर का लफ्ज़ लिखेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्हीं सारे क्वेश्चन को आप, इन्हीं सारे आंसर को आपने इकट्ठा करना है तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बन जाना है। तो अगर तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप हाउएवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो फिर आप हाउएवर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे और दी से शुरू कर देंगे। द अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, गैसों का बेकाबू फैलाव कैन बी डेंजरस, ख़तरनाक हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एरोसोल कैंस एंड गैस सिलेंडर्स कैन एक्सप्लोड, क्योंकि ये फट सकते हैं। वो जो उसके तेल की टंकियां हैं, ये जो गैस के सिलेंडर हैं, ये फट सकते हैं टू हाई टेम्परेचर बिकॉज यहाँ एक लफ्ज़ होगा कैन एक्सप्लोड इफ़ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर्स, अगर इनको हम बुलंद दर्जा हरारत में छोड़ दें, यानी अगर उनको धूप पे छोड़ दें या किसी ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। बिकॉज द गैस इनसाइड एक्सपेंड्स, क्योंकि इनके अंदर जो गैस होती है वो एक्सपैंड करती है। ठीक है, गैस अपना काम नहीं भूलेगी, अगर वो चाहे जिस तरह के भी सिलेंडर में है, अगर आपने उसको टेम्परेचर दिया तो वो अपना काम ज़रूर करेगी, वो ज़रूर फैलेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फिर ये उसकी बियॉन्ड हो जाएगा, कंटेनर से ज़्यादा आगे चला जाएगा। बट द कंटेनर कैन विदस्टैंड,
बिकॉज द गैस इनसाइड एक्सपेंड बियॉन्ड वट द कंटेनर कैन एक्सपेंड। तो जितना कंटेनर बर्दाश्त कर सकता था उतना तो चलो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी बढ़ता जा रहा है, तो इससे बियॉन्ड वो विद स्टैंड यानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो फिर फट जाएगा। तो सवाल ये हो गया कि गैसों का बेकाबू फैलाव एरोसेल कैंस और गैस सिलेंडर्स के लिए क्यों ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसका जवाब ये है कि जवाब इस तरह से होगा, अगर गैसों का बेकाबू होकर फैलना इसलिए खतरनाक हो सकता है, गैसों का बेकाबू होकर फैलना खतरनाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर एरोसोल ऑयल और गैस सिलेंडर, अगर इनको बुलंद दर्जा हरारत में रखा जाए तो ये फट सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर की गैस एक ख़ास हद से ज़्यादा फैलेगी जो कि सिलेंडर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और वो फट जाएगा। इस तरह से इस सवाल के साथ हमारा जो ये है टॉपिक हो गया थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस वाला, ये भी हो गया, टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। तो अब इसमें से बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देंगे। वो मेरी प्रिपरेशन वाली वीडियो है, उसको आप एक दफ़ा दोबारा अगर रेफ़र कर लें तो समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन में समोना है, वरना मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो यही इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर हैं कि अगर तो सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है और छोटा सवाल पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में है, तो आप इसको इसका आंसर भी शॉर्ट ही लिखेंगे। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑफ ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, तो फिर आप ये सारे जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इनके जो आंसर हैं वो आप सारे इकट्ठे कर देंगे।